स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 7 सितंबर को होने जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होगा। जब भी चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन होता है, और इसी दिन पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष की भी शुरुआत होगी। और सिंह राशि के लिए चंद्र ग्रहण के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं ये हम देखेंगे। यहाँ हम बात करें सिंह राशि, सिंह लगन दोनों के लिए 7 सितंबर के बाद क्या इफेक्ट होने वाला है, कैसा रहेगा आप पे इसका प्रभाव। देखिए, आपके ऑलरेडी केतु लगन में है, सूर्य बुध यहाँ विराजमान है, और राहु और चंद्रमा का ये जो ग्रहण है कुंभ राशि में होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये होने जा रहा है। अगर हम आपके लिए देखें तो ये ग्रहण आपके 7th हाउस में होगा, यानी आपके वैवाहिक जीवन के हाउस में होगा, आपके स्पाउस के हाउस में होगा। और इस ग्रहण का प्रभाव आप समझ सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा। लेकिन यहाँ हम देखें तो आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ हम अगर बात करें सबसे पहले आपकी भी हेल्थ की, तो देखिए, मानसिक तनाव आपको रह सकता है इस समय पे, क्योंकि ऑलरेडी केतु, सूर्य और बुध यहाँ पर विराजमान है। और सिंह राशि के लिए ये एकदम लगन के सामने ग्रहण हो रहा है, जिसकी दृष्टि आपके असेंडेंट, आपके लगन पर भी रहेगी। तो मानसिक तनाव यहाँ पर हो सकता है, चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर हो सकता है, और इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी, और स्टमक से भी रिलेटेड थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए, जो चंद्रमा है मन के कारक होते हैं, भावनाओं के कारक हैं, और इस समय चंद्रमा ही पीड़ित हो जाएंगे, यानी राहु के साथ हो जाएंगे। सूर्य भी ऑलरेडी केतु के साथ है, तो पितृ दोष बना हुआ है। और जब पितृ दोष बना हुआ है और पितरों का ही समय यहाँ पर चालू हो गया है, श्राद्ध पक्ष चालू हो गया है, तो आपको अवश्य ही पितरों के निमित्त कुछ करना चाहिए। और इस ग्रहण के नेगेटिविटी आप पर ना आए, इसके लिए हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, और जल्दबाजी भी नहीं करनी। मेंटल हेल्थ का यहाँ पर ज्यादा ध्यान रखना है। लव लाइफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, लव लाइफ को अगर हम देखें तो आपकी लगन थोड़ी सी इस समय हम कहेंगे कि पीड़ित या थोड़ा सा सोच वाली ज्यादा चलेगी। तो जो आपके पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, वो कोऑपरेटिव रहेंगे, वो लोगों को समझेंगे, आपको भी समझेंगे और बैलेंस करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ गुरु की भी दृष्टि आपके जो लव लाइफ पर है, तो चीजें जो गुरु आपके इस ग्रहण की नेगेटिविटी को रोकेंगे और गुरु आपको बचाने वाले होंगे। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहेगी, लेकिन क्रोध पर आपको संयम रखना होगा। यहाँ पर क्रोध आपका बढ़ सकता है, और जो हमने कहा एकदम से चीजें ट्रिगर होंगी, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें
देखिए, वैवाहिक जीवन की जब बात कर रहे हैं तो इसी हाउस में, 7th हाउस में ही यहाँ पर आपके ग्रहण हुआ है राहु और चंद्रमा का। तो ऐसे में जब पति या पत्नी के घर में ग्रहण है तो आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और एक और चीज है कि देखिए, यहाँ पर ग्रहण का होना कहीं ना कहीं हम कहेंगे जो लंबे समय से नेगेटिविटी आपके इस हाउस पर या रिलेशनशिप पर चल रही थी, ये ग्रहण उससे आपको बचाएगा। ये एक खास बात है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है, तो उस चीज में ये आपके लिए सहायक होगा, रिश्तों को मधुर करेगा। लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपके पार्टनर थोड़े से बिजी रह सकते हैं, तो वो तालमेल आपको बिठा के रखना है, क्रोध नहीं करना है, तो चीजें ठीक रहेंगी। कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कर्म क्षेत्र के लिए यहाँ पर जो लोग जितना भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी तरीके से प्रमोशनल चीजों में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये ग्रहण लाभकारी रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, अच्छी होगी। कारोबार की दृष्टि से सिंह राशि के लिए ये जो समय है उनको लाभ देने वाला होगा, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है आपके लिए लाभकारी रहने वाला है और गुरु स्वयं आपकी चीजों को बहुत बेहतर करेंगे। पार्टनरशिप में जो लोग आपकी नहीं सुन रहे थे, आपके पार्टनर्स, वो भी आपसे कन्विंस होंगे, तो चीजें बेटर रहेंगी। लेकिन सडन लॉसेस के भी योग हैं और अचानक जो कई बार ऐसा होता है कि गैम्बलिंग, सट्टे या इस तरीके के काम होते हैं, स्कैंडल्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर ओपन होने का डर है। तो स्मार्ट मनी के चक्करों में नहीं आना, तो कार्य यहाँ पर ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए इस ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा है तो हमने कहा है कि थोड़ा सा मन चंचल रह सकता है, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत रह सकता है और ग्रहण का प्रभाव लगभग 1-1.5 महीने तक रहेगा। तो फोकस ज्यादा करें तो चीजें बेहतर होंगी। भाग्येश की बात करें तो भाग्य यहाँ पर आपका पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना है और अपने टेम्परामेंट को संभालना है, तो भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। और दूसरी चीज, आध्यात्मिक तो आप रहेंगे, अध्यात्म बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो नक्षत्र है वो अध्यात्म को बढ़ाने वाला है। तो सिंह राशि के लिए हम कहेंगे कि ग्रहण का ये प्रभाव बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन इन्हें अपनी मेंटल हेल्थ और टेम्परामेंट पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं सूर्य, उनकी आराधना आप अवश्य करें, गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य से रिलेटेड तांबे या गुड़ का दान करें। और क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो आपको अवश्य ही शिव मंदिर जाके सफेद चीजों का दान करना चाहिए। दूध, दही, चावल, चीनी और कपूर, ये अवश्य ही आप मंदिर में जाके दान दें, तो इससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आप अवश्य ही इस पूरे ही समय ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः और इसके साथ जो आपके लॉर्ड हैं उनके मंत्र जाप करते रहें, गायत्री मंत्र का जाप करें, तो आपको इससे लाभ होगा। इसके साथ इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम भास्कराय नमः, ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।